se Zomli la kya so Man so shi che pe mi yon ki me lam sho Kon ki ko se ti lo tem pa sho Kon ki ko se ti lo tem pa sho उसको इसलिए जो है उनको जो बदनाम करके जो है ऐसा बदनाम किया जाए ताकि लोगों के जो दुनिया में जो उनका एक्सेप्टेंस है, दुनिया में जो उनकी जो मान्यता है, दुनिया में जो उनके जो है वो सम्मान और सम्मान है, उसको धूमिल किया जाए। और इससे जो है वो कहे कि चीन ये कहे कि परम पावन दलाई लामा जी जो है वो उनका चरित्र है, ऐसा कहने के लिए एक झूठा प्रचार करने के लिए जो है ये प्रचार किया जा रहा है। ये दुखद बात है, उनको मालूम नहीं है। पूरे दुनिया के लोग जो है उनके जो अनुयायी जो है उनके दिलों को आहत हुई है और हम लोग जो है उसको जो ऐसे करने वाले लोग हैं उनके प्रति हम लोग एक निंदा करते हैं। विशेषकर ध्यान रखें कि जो हमारा जो रैली है पीसफुल तरीके से होना चाहिए। यहाँ हमारे रैली की वजह से हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो जितने भी जो बाहर की जो जनता है उनको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। 2 लाइन में जाएंगे सारे, 2 लाइन बना के आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से होते हुए हम शेर पंजाब तक जाएंगे। और जैसे जो पहले वहाँ पर पहुँचते हैं वो अपने हिसाब से वहाँ पर जो है पहले से सेटअप अच्छा करके थोड़ा सा साइड में जगह देते हुए ताकि जितने भी हमारी जो जनता है उनको दिक्कत ना हो। ये जो स्पष्टीकरण है हमारी सफाई, आप लोगों के सामने इसे निष्पक्ष ढंग से बताइएगा। परम पावन दलाई लामा जी नहीं कह रहे कि आप ये प्रोसेशंस कीजिए या मेरी सफाई दीजिए। ये उनके जो अनुयायी हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, जो अताअत हुई है, वो हम लोग कह रहे हैं। तो हमारी ओर से ये बात है और उच्च न्यायालय में हमने जाने का भी मन पूरा बनाया हुआ है। हमें केवल मात्र
परम पावन दलाई लामा जी धर्मशाला से उनके जो निजी कार्यालय है वहां से एक हरी झंडी मिलनी चाहिए जो दोषी है उनके ऊपर। मगर हम फिर से गौतम बुद्ध के अनुयायी होते हुए बौद्ध धर्म ने हमें क्या सिखाया है, किस तरह से हमने दबाव बनाना है नहीं बनाना है, वो भी उनके दिशा निर्देश पर ही होगा। तो मेरा ये मानना है। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप सभी यहाँ पर आए और हमने प्रदर्शन किया, और ये जो प्रदर्शन है ये सबकी भावनाएं हैं। कई लोग दिल में रखते हैं, सोच में रखते हैं, मगर हमने प्रदर्शन किया है तो ये ना केवल हमारे हिमालय क्षेत्र की, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व का ये सोच है। परम पावन दलाई लामा किसी क्षेत्र का नहीं है, एक छोटे से सेगमेंट का एक गुरु नहीं है, वो पूरे के पूरे जो है दुनिया में शांति और प्रेम के एक अग्रदूत हैं। और उनके प्रति जो उनकी जो बढ़ती हुई जो उनकी लोकप्रियता है, उससे आप समझ सकते हैं कि पूरे दुनिया में जो है इतनी एक उनकी जो मान्यता है, और उनकी जो है कावल खाली लोगों के बीच में प्रचार नहीं करते हैं, वो बड़े से बड़े जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके बीच में जो है उनकी प्रसिद्धि है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में जो उनको बुलाया जाता है, और उसके बाद जो है उनकी जो है एक जो प्रसिद्धि है, उस प्रसिद्धि के साथ जो है एक परेशानी हो गई है। वो किसको परेशानी हुई है? जिससे हम भारत देश भी परेशान है। उस देश से पूरे हमारे जो हिमालय है, लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक का जो इतना जो हजारों किलोमीटर जो है, वो जो वर्ग किलोमीटर जो है उसने दबा के रखा है, उस देश को परेशानी हो रही है। उस देश को परेशानी हो रही है कि परम पावन दलाई लामा जी जितने उनका प्रचार हो रहा है, उससे उनकी जो है चीन के लिए परेशानी हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो नहीं तो क्या होता है उसको इसलिए जो है उनको जो बदनाम करके जो है ऐसा बदनाम किया जाए, ताकि लोगों के जो दुनिया में जो उनका एक्सेप्टेंस है, दुनिया में जो उनकी जो मान्यता है, दुनिया में जो उनके जो है वो सम्मान है, उसको धूमिल किया जाए। और इससे जो है वो कहे कि चीन ये कहे कि परम पावन दलाई लामा जी जो है वो उनका चरित्र है, ऐसा कहने के लिए एक झूठा प्रचार करने के लिए जो है ये प्रचार किया जा रहा है। ये दुखद बात है, उनको मालूम नहीं है। पूरे दुनिया के लोग जो है उनके जो अनुयायी जो है उनके दिलों को आहत हुई है, और हम लोग जो है उसको जो ऐसे करने वाले लोग हैं उनके प्रति हम लोग निंदा करते हैं। और हम उन लोगों से भी निंदा करते हैं जो उन मीडिया वालों से भी निंदा करते हैं, जो मीडिया वाले लोग जो है वहाँ जो कुछ भी आता है उसको बिना कुछ परखे जो है, बिना उसके पीछे रिसर्च किए सच्चाई क्या है इसको बिना देखे बिना जो है उसको वायरल कर देते हैं। और उनका उससे क्या होता है, उनका टीआरपी बढ़ जाता है। उनको मालूम है उनका टीआरपी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि देखने वाले लोग होते हैं। एक तो एक मीडिया है, मीडिया की जिम्मेदारी होती है, अगर कहीं से आप जो है किसी का जो है कोई अगर ले रहे हैं, कहीं से वायरल हुआ जो चीज है उसको हम अपने उस पर दिखा रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी होती है जो उसने जो कहा है क्या वो सच्चाई है, और उसका रिसर्च करना होता है, उसके सच्चाई तक जाना होता है। अगर सच्चाई नहीं है तो जो सच्चाई होता है उसको दिखाना होता है। आज ये मीडिया का जमाना है। जैसे होता है ना, जैसे कोई बुजुर्ग होता है तो हम लोग उनको कैसे बात करते हैं, कैसे कम्युनिकेट करते हैं, हम उनके साथ एक्शन से कम्युनिकेट करते हैं, इजंट इट? जैसे किसी को सुनाई नहीं देता, चलो आप मान लो कि आप लोग उनको भगवान नहीं समझते, कोई बात नहीं, कल्चर नहीं समझते, कोई बात नहीं। हम यहाँ पे फोर्स करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आपको खींच के ये बिलीव करने के लिए नहीं बोल रहे हैं कि आप यकीन करो, यकीन करो। वो बुजुर्ग है, 80 जा रहे हैं, जो हमेशा आप लोगों को भाई बहन की तरह सम्मान किया, एंड उन्होंने एडवाइस किया उस बच्चे को कि ऑलवेज फॉलो गुड पीपल हु क्रिएट पीस एंड हैप्पीनेस, डू नॉट फॉलो पीपल हु किल अदर, जो दूसरे को मारते हैं उन लोगों को मत फॉलो करो। एंड एक बार बता देता हूँ, जितने भी उस टाइम जब गैदरिंग जो इंटरेक्शन हुई थी वहाँ पे जितने भी कैमरामैन थे वो सारे के सारे टिबेटन्स थे, एंड अगर उनको अगर छिपाना होता वो छिपा देते, है कि नहीं? का मतलब है दुनिया को बर्बाद करना सोशल मीडिया से। यही हो रहा है अभी हमारे गुरुजी को, हमारे भगवान को। आप सभी ने
मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि कुछ जो भ्रामक प्रचार मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ मीडिया हाउस द्वारा जो समाज में फैलाया जा रहा है, परम पूज्य दलाई लामा जी के जो निर्मल छवि को खराब करने का जो कोशिश किया जा रहा है, उन मीडिया हाउस के विरोध में यहाँ पे एक शांतिपूर्ण रैली, यहाँ पे जितने भी तिब्बतन लोग हैं उसके साथ जितने भी बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, चाहे वो किन्नौर से हो, चाहे वो लाहौल स्पीति से हो, चाहे वो ट्रैवल के लोग हो और चाहे जो दूसरे लोग हो जो दलाई लामा जी में श्रद्धा रखते हैं, वो सभी मिल के यहाँ पे एक पीसफुल रैली निकाल रहे हैं। आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में अगर हम दलाई लामा जी की बात करते हैं तो एक दलाई लामा जी एक ऐसे धर्म गुरु है जो केवल बुद्धिज्म में ही नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन सब में करुणा, प्रेम, दया और नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले धर्म गुरु है। ऐसे धर्म गुरुओं के खिलाफ जिस प्रकार से कुछ समय से दुष्प्रचार किया जा रहा है तो हम उससे काफ़ी आहत हो चुके हैं। तो हम मीडिया के माध्यम से भी निवेदन करते हैं कि वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। किसी पड़ोसी का नहीं है सगा, उसने सभी को है ठगा, लेकिन इसके बावजूद भी आज हमारे नौजवानों के बेरोजगारी बढ़ रही है। उसका मूल कारण ये है चाइनीज सामान अधिक आ रहा है। अब हमें चाइना सामान का बहिष्कार करना होगा। Pertang me chegpa rang se len yu thera re teni dub ge pamate dub patan dub nu she